गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 लेसन नंबर 3 संस्कृत रेशे एवं प्लास्टिक में भाग 5 में हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक के गुण क्या होते हैं। इससे पहले हमने प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की क्या पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी, प्लास्टिक के क्या पढ़े, अनुप्रयोग, प्लास्टिक के प्रकार पढ़े, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर होता है। हम पढ़ें प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक यह एक प्रकार का कृत्रिम रूप से बनाया गया एक भलोक है। तो जो प्लास्टिक होता है वह एक प्रकार का कृत्रिम रूप से बनाया गया प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया गया एक क्या है, बनाया गया एक बहुलक है। तो प्लास्टिक क्या है, कृत्रिम रूप से बनाया गया एक क्या है, बहुलक होता है। ठीक, जो दैनिक वस्तुओं को बनाने में क्या होता है, उपयोगी होता है। अब प्लास्टिक के क्या है, निम्नलिखित क्या है गुण है। पहला प्लास्टिक का गुण है, प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हल्की कैसी होती हैं, हल्की, मजबूत। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हल्की, मजबूत व टिकाऊ होती हैं। ठीक, कैसी होती हैं, हल्की, मजबूत व टिकाऊ होती हैं। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हल्की, मजबूत, टिकाऊ होती हैं। दूसरा है इसका भाग उपयोग। प्लास्टिक कैसा होता है, प्लास्टिक अभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक कैसा होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक, अभिक्रियाशील होता है। यह जल व वायु नमी के साथ क्या क्रिया नहीं करता है। यह जल वायु नमी के साथ क्रिया नहीं करता है। नमी के साथ क्या क्रिया नहीं करता है। तीसरा है इसका उपयोग, यह जिससे प्लास्टिक का क्या नहीं होता है, संचारण होता है। जिससे प्लास्टिक का संचारण नहीं होता है। तीसरा है, यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक, अर्थात ये जो बिजली के तारों में होते हैं उसमें पीवीसी का क्या आवरण चढ़ा हुआ रहता है। ठीक, जिससे बिजली के तार उपकरण से क्या ढके हुए रहते हैं, जिससे करंट नहीं आता है। विद्युत के तारों में क्या करंट नहीं आता है। चौथा है, ठीक, प्लास्टिक को किसी भी स्थिति में ढाला जा सकता है। तो प्लास्टिक को क्या किसी भी स्थिति में ढाला जा सकता है, उसको क्या पिघलाकर काम में ले सकते हैं। प्लास्टिक को गर्म करके या पिघलाकर काम में लिया जाता है। प्लास्टिक को गर्म करके पिघलाकर काम में लिया जाता है। ठीक, पांचवा है प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार ये प्लास्टिक के क्या हुए, गुण हुए। प्लास्टिक के गुण में देखो, प्लास्टिक क्या होता है, एक कृत्रिम रूप से बनाया गया क्या है, बहुलक होता है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया गया क्या है, बहुलक है। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कैसी होती है, हल्की, मजबूत और क्या होती है, टिकाऊ होती है। प्लास्टिक क्या है, अभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक अभिक्रियाशील का मतलब हुआ कि यह जल, वायु, नमी आदि जो वायुमंडल के अभिकारक में उनसे नहीं क्रिया करता है। ठीक, जिससे प्लास्टिक लंबे समय तक क्या चलता है। यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक। प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। जैसे बिजली के तारों को ऊपर प्लास्टिक का जो आवरण पाया जाता है उसको पीवीसी कहते हैं।
पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिससे विद्युत के तारों के कारण से क्या हम सुरक्षा मिलती है, और बिजली के जो तार उपकरण होते हैं वे इनसे क्या ढके हुए रहते हैं। प्लास्टिक को किसी भी स्थिति में क्या ढाला जा सकता है। प्लास्टिक एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसको किसी भी स्थिति पर क्या मोड़ सकते हैं, गर्म करके उसको पिघलाकर पुनः उसकी वस्तु क्या बनाई जा सकती है। जैसा रूप चाहते हैं वैसा उस रूप को अपन क्या परिवर्तित कर सकते हैं। और प्लास्टिक का क्या पुनर्चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक ऐसी एक वस्तु है, पदार्थ है जिसका अपन क्या पुनर्चक्रण कर सकते हैं। प्लास्टिक को अनुपयोगी होने के बाद में उसको फेंकते नहीं है, बल्कि उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या उसको पिघलाकर गर्म किया कर दोबारा अनेक वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो ये प्लास्टिक के क्या हुए, गुण हुए। अब है पॉलीथीन क्या है, आपका है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, देखो पॉलीथीन एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। तो पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है, जो एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। जो एथीन के बहुलीकरण से क्या प्लास्टिक प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टिक क्या है, पॉलीथीन में क्या है, पॉलीथीन एक प्रकार का क्या होता है, प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। पॉलीथीन एक प्रकार का प्लास्टिक है जो एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। एथीन के बहुलीकरण से क्या ये प्राप्त किया जाता है, यह एथीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में काम आने वाले इसका प्रयोग दैनिक जीवन में थैलियाँ बनाने में किया जाता है। थैलियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। थैलियाँ बनाने में किया जाता है। दैनिक जीवन में काम में आने वाली थैलियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है, जो एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। जो दैनिक जीवन में काम में आने वाली जो वस्तु होती है थैलियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पॉलीथीन क्या है, थैली बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। यह एक प्रकार का क्या होता है, प्लास्टिक होता है, जो एथीन के बहुलीकरण से, मेन मुख्य क्या है, एथीन के बहुलीकरण से इसको क्या प्राप्त किया जाता है। ठीक। अब आ रही है टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा देखते हैं टेफ्लॉन क्या है। ठीक। टेफ्लॉन भी यह एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। टेफ्लॉन भी क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, प्लास्टिक होता है। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। ठीक, प्लास्टिक है जिस पर तेल या जल नहीं चिपकता है, जिस पर तेल या जल क्या नहीं चिपकता है। तो टेफ्लॉन क्या एक प्रकार क्या है, प्लास्टिक है जिस पर तेल या जल नहीं चिपकता है। ठीक, जिसे भोजन के पात्रों पर परत के रूप में चढ़ाया जाता है या चिपकाया जाता है, जिससे क्या भोजन नहीं चिपकता है। ठीक, तो टेफ्लॉन क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है जिस पर टेफ्लॉन एक प्रकार क्या प्लास्टिक है जिससे तेल या जल नहीं चिपकता, जिस पर क्या तेल या जल क्या नहीं चिपकता है, जिस पर तेल या जल नहीं चिपकता है, इसे भोजन के पात्रों पर चढ़ाया जाता है और भोजन इस पर चिपकता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, टेफ्लॉन कहलाता है। यह है टेफ्लॉन। अब है आपका
जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में क्या अंतर होता है? जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय क्या होता है? जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ जो जीवाणु, ऐसे पदार्थ जो जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों से अपघटित हो जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। मतलब ऐसे वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों व कवक से ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या अपघटित हो जाते हैं, तो ऐसे इसको भी इस बार बोल सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जीवाणु व कवकों जैसे सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाता है, उनका फर्मेंटेशन हो जाता है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे होता है कागज हो गया आपका, कागज, पेड़ पौधे, सड़े गले जंतुओं के अंश या अपशिष्ट पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उनको कहते हैं। अब इनमें होता क्या है कि जैसे कागज, पेड़ पौधे, सड़े गले जीव जंतुओं के अंश, अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, इनका सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। इनका क्या अपघटन करते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। अब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है पॉलीथीन, ठीक, एल्युमिनियम व अन्य धातु के पात्र। मतलब जो पॉलीथीन होते हैं, एल्युमिनियम के जो बोतल, बर्तन या डिब्बे होंगे, उन पर सूक्ष्म जीवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या अपघटित नहीं होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर इसमें क्या गया? पॉलीथीन हो गया, एल्युमिनियम के धातु के अन्य क्या पात्र हो गए। तो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या अपघटित नहीं होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को कहा जाता है। अब बात आ रही है कि ऑरलोन कैसे तैयार किया जाता है। एक प्रश्न है, ऑरलोन कैसे तैयार किया जाता है? ऑरलोन क्या होता है? ऑरलोन, ठीक, यह है, और जो ऑरलोन होता है यह है एसीटोनाइट्राइल। ऑरलोन जो होता है वह एसीटोनाइट्राइल किससे बन के बनता है? एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो ऑरलोन को एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, ठीक, इसका रेशा ऑरलोन को एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है? इसका रेशा ऊन
के ऊन के रेशों के क्या समान होता है। इसका रेशा क्या ऊन के रेशों के समान होता है, ऊन के रेशों के समान होता है। ठीक, तो एसीटोनाइट्राइल ऑर्लोन जो होता है उसको एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है, जिसका रेशा ऊन के रेशों के क्या होता है, समान हो जाता है, ऊन के रेशों के समान होता है। ठीक, अब बात आ रही है कि खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्रश्न है आपका, एक क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का संचेत हेतु खाद्य पदार्थों के संचय हेतु खाद्य पदार्थों के संचय हेतु प्लास्टिक के पात्रों के लाभ बताइए। लाभ लिखिए, लाभ क्या है, मतलब खाद्य पदार्थों के संचय हेतु प्लास्टिक के पात्रों के क्या क्या लाभ होते हैं। पहली बात तो ये होती है, ये भोजन जो प्लास्टिक के घरेलू में डिब्बे होते हैं, वो उसमें अपन खाद्य सामग्री रखते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं। ये भोजन पानी व वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये भोजन पानी वायु आदि से क्या अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये मजबूत व क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये मजबूत व क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये मजबूत व हल्के होते हैं और चिरस्थायी होते हैं। तो खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक के पात्रों का लाभ क्या है। तो पहला लाभ प्लास्टिक के पात्रों का ये है कि ये भोजन में पानी वायु से क्या नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है। ये मजबूत व क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक, और लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। इनकी अवधि क्या है, चिरस्थायी होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि प्रश्न है आपका कि पुनः चक्रित पुनः चक्रित किए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जिनका कि पुनः चक्रण हो जाता है वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या है, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने जिनका क्या हो जाता है, पुनः चक्रण आसानी से हो जाता है। तो पुनः चक्रण करने वाले पदार्थ जिनका पुनः चक्रण हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को उदाहरण बताने हैं आपको। एक तो था प्लास्टिक के खिलौने। सामग्री लाने वाले हेतु सामग्री लाने वाले थैले। ठीक, बॉल पॉइंट पेन हो गया आपका। ठीक, प्लास्टिक के कटोरे। ठीक, और विद्युत के तारों के ऊपर प्लास्टिक का आवरण। ठीक, और एक है प्लास्टिक की कुर्सियाँ। मतलब जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक पुनः चक्रित करने वाले पदार्थ क्या हुए, तो प्लास्टिक खिलौने हुए, सामग्री लाने वाले थैले हुए, बॉल नीला पेन हुआ, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों पर जो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा रहता है पीवीसी का, और प्लास्टिक की क्या कुर्सियाँ। ये सभी क्या हैं, उदाहरण। ये पुनः चक्रित करने वाले क्या पदार्थ हैं। अब पुनः चक्रित नहीं किए
जाने वाले पदार्थ, पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि टेलीफोन यंत्र, टेलीफोन यंत्र, टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच, ये जो सभी उपकरण होते हैं वह क्या, इनका प्लास्टिक पुनः चक्रण नहीं होता है, इन प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं होता है। तो पुनः चक्रित करने वाले पदार्थों के उदाहरण व पुनः चक्रित नहीं करने वाले पदार्थों के उदाहरण। तो पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पदार्थों के उदाहरण है टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच आदि काम में आते हैं। ठीक, तो ये हुए पुनः चक्रित करने वाले और नहीं चक्रित करने वाले पदार्थ। अब है प्लास्टिक के बारे में क्या है। ठीक, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक का प्रकार है, प्लास्टिक के विशिष्ट गुणधर्म क्या होते हैं। प्लास्टिक के विशिष्ट गुणधर्म, प्लास्टिक विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। यह है कुचालक होता है, यह अधिक क्षमता, अधिक ताप सहन करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। दिनों दिन इसका उपयोग क्या बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक का। ठीक, इस प्रकार प्लास्टिक को क्या है, प्लास्टिक के जो पात्र हैं उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन में किया जाता है। ठीक, आज की जो हमने वीडियो भेजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी पढ़ा है उसको रिपीट करें। थैंक यू।